सांझ की हल्की रोशनी धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। मैं उसी पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था जहां उसने कभी मुस्कुरा कर कहा था, तुम अब केवल मेरे नहीं मेरी पूरी दुनिया हो। उस दिन उसकी आंखों में इतना विश्वास था, मुझे लगा था जैसे सारी उम्र का अकेलापन उसी क्षण समाप्त हो गया। मैंने बिना किसी शर्त अपना हर सपना उसके नाम कर दिया। उसका नाम आरती था। वह साधारण परिवार की शांत और संस्कारी लड़की थी। उसकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था जो हर डर मिटा देता था। हमारी पहली मुलाकात किसी बड़े आयोजन में नहीं हुई थी। वह गांव के पुस्तकालय के बाहर अपनी छोटी बहन का इंतजार कर रही थी। मैं अपने मित्र से मिलने वहां पहुंचा था। उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दे दी। वह मुस्कान मेरे मन में बहुत देर तक ठहरी रही। उस दिन हम दोनों ने केवल कुछ साधारण बातें की। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हर मुलाकात में वह पहले से अधिक अपनापन छोड़ जाती। मुझे समझ ही नहीं आया कि वह कब मेरी आदत बन गई। एक दिन उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ बातें करके मन को बहुत सुकून मिलता है। मैंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे जीवन आसान हो गया हो। उस दिन के बाद हमारे बीच विश्वास की डोर और मजबूत होती गई। हम घंटों भविष्य के सपने सजाते रहे। हर सपना एक ही छत के नीचे पूरा होता दिखाई देता। वह अक्सर कहती थी, यदि दुनिया साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। मेरी आंखें उसका उत्तर दे देती, क्योंकि मुझे शब्दों से अधिक उसके विश्वास पर भरोसा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हम दोनों ने अपने परिवारों का सम्मान भी बनाए रखा। कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी का मन दुखे। मैंने अपने छोटे छोटे सुख भी उसके लिए छोड़ दिए। कभी अपनी इच्छा नहीं देखी। हमेशा उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लिया। यदि उसे किसी पुस्तक की इच्छा होती, मैं अपनी ज़रूरत टालकर उसके लिए वह पुस्तक ले आता। उसकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थी। वह भी मेरा बहुत ध्यान रखती दिखाई देती। जब मैं उदास होता तब वह घंटों समझाती रहती। उसकी बातें मेरे मन का बोझ हल्का कर देती। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यदि कभी मैं तुम्हें खो दूं तो शायद खुद को भी खो दूंगी। उसकी यह बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। मुझे लगा था मुझे सच्चा प्रेम मिल गया। हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बड़े वादे नहीं किए, केवल इतना कहा कि हर परिस्थिति में सच बोलेंगे। झूठ हमारे रिश्ते के बीच कभी नहीं आएगा। समय के साथ कुछ लोगों की नज़र हमारे रिश्ते पर पड़ने लगी। कुछ लोग हमारे प्रेम से प्रसन्न थे, कुछ लोग बिना कारण दूरी पैदा करना चाहते थे। धीरे धीरे आरती का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो हर बात मुझसे कहती थी, अब कई बातें अपने मन में छुपाने लगी। मैंने एक दिन बहुत शांत होकर पूछा, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? वह मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं, बस घर की थोड़ी चिंता है। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। प्रेम में शक से अधिक विश्वास होना चाहिए। मैंने यही सोचकर उससे कोई और प्रश्न नहीं किया। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अनजाना डर दिखाई देने लगा, जैसे वह किसी भारी बोझ के साथ जी रही हो। मैंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि दुख बांटने से हल्का हो जाता है, पर वह हर बार बात बदल देती। एक शाम उसने मिलने के लिए बुलाया। वह उसी पुराने बरगद के नीचे खड़ी थी जहां हमने पहली बार भविष्य के सपने देखे थे। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और आवाज से पहले से कहीं अधिक धीमी थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसते हुए कहा, आज यह बात अचानक क्यों कह रही हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह बोली, कभी कभी अच्छा होना भी पर्याप्त नहीं होता। उसके शब्द सुनकर मेरा मन कांप उठा। मुझे लगा जैसे कोई अनजान तूफान सामने खड़ा है।
फिर भी मैं शांत रहने की कोशिश करता रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो भी बात है साफ साफ कह दो। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उस क्षण पहली बार मुझे अपने ही हाथ खाली महसूस हुए। वह बोली, मैंने तुम्हें अपना कहा था। कुछ पल वह बिल्कुल चुप रही, फिर उसने कांपती आवाज में अगला वाक्य कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर जैसे सब कुछ थम गया। हवा चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए समय उसी पल रुक चुका था। मैंने केवल इतना पूछा, क्या मेरा विश्वास कम पड़ गया था? वह तुरंत बोली, नहीं, कमी तुम्हारे प्रेम में कभी नहीं थी। मैंने फिर भी पूछा, तो फिर मुझे छोड़ने का कारण क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसके पास उत्तर नहीं था, केवल गहरी चुप्पी थी जो हर शब्द से अधिक दर्द दे रही थी। मैं उसी चुप्पी का अर्थ समझने की कोशिश करता रहा और वह धीरे धीरे मुझसे दूर कदम बढ़ाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रेम कभी किसी को बांध कर नहीं रखा जाता। कुछ दूर जाकर वह ठहर गई। उसने एक बार पलटकर मेरी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। बरगद की छाया पहले जैसी ही थी। बदल गया था तो केवल मेरा मन। उस रात नींद मेरी आंखों तक आई ही नहीं। बार बार वही शब्द कानों में गूंजते रहे, मैंने तुम्हें अपना कहा था। कुछ दिनों तक मैंने उससे कोई संपर्क नहीं किया। मैं चाहता था यदि वह सचमुच परेशान है तो उसे अपना निर्णय पर सोचने का समय मिले। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी ओर से कोई संदेश नहीं आया। मेरे मन में प्रश्न बढ़ते गए। एक सुबह बाजार जाते समय उसकी सहेली मिली। उसने मुझे देखकर गहरी सांस ली, जैसे वह बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हो। वह बोली, क्या तुम सच जानना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब सच से डरने की कोई वजह नहीं रही। उसने धीमे स्वर में कहा, आरती ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मेरे मन में जैसे अनेक विचार एक साथ उठ खड़े हुए। मैंने पूछा, यदि धोखा नहीं दिया फिर छोड़कर क्यों चली गई? उसने कहा, उसके घर वालों ने तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सुन ली थी। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि वो सारी बातें झूठ थी। वह आगे बोली, कुछ लोगों ने तुम्हारी सफलता से जलकर झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि तुम केवल सपने दिखाते हो। उन्होंने यह भी कहा कि तुम कभी उसका सम्मान नहीं कर पाओगे। मैंने दुख से आंखें बंद कर ली। झूठ कभी कभी सच से भी अधिक तेजी से फैल जाता है। मैंने पूछा तो उसने मुझसे एक बार भी नहीं लिया। उसकी सहेली की आंखें भर आई। वह बोली, उसने पूछा था, लेकिन अपने आप से। उसे लगा कि यदि वह तुमसे पूछेगी तो तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का सम्मान कम हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह फिर बोली, उसने अपने प्रेम का नहीं, अपने डर का साथ दिया। उसे लगा समय सब ठीक कर देगा। मैंने गहरी सांस ली। अब दर्द और भी बढ़ चुका था। उसने मुझ पर विश्वास किया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। महीने बीत गए। मैंने अपने जीवन को फिर से संभालना शुरू किया। अपने काम में मन लगाया। अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया। मैंने तय किया, जिसने मुझे छोड़ा उसके लिए अपने जीवन को नहीं रोकूंगा। प्रेम त्याग सिखाता है, स्वयं को मिटाना नहीं। एक दिन अचानक मंदिर के बाहर मेरी उससे मुलाकात हो गई। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में गहरा पछतावा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे 2 पल बातें करोगे? मैंने शांत होकर कहा, कहो। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं हार गई। मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास किया। जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे अधिक सम्मान दिया, उसी को सबसे अधिक दुख दिया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, जब सच सामने आया तब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं ही तुम्हें छोड़ गई। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे मन में क्रोध नहीं था, केवल एक शांत पीड़ा थी। मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, तुमने अपने ही विश्वास को छोड़ दिया था। वह सर झुकाकर रोने लगी। मैंने आगे कहा, प्रेम केवल अपना कह देने से पूरा नहीं होता। प्रेम तब पूरा होता है जब कठिन समय में भी विश्वास नहीं टूटता। वह बोली, यदि तुम कहो तो मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं कुछ पल मौन रहा, फिर मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, टूटा हुआ विश्वास फिर बन तो सकता है, लेकिन उसकी दरारें जीवन भर दिखाई देती हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। वह मेरी बात सुनती रही। उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बोली, आज समझ आया कि सच्चा प्रेम पाने से अधिक कठिन है उसे निभाना। मैंने उसे सम्मान के साथ विदा किया। उस दिन हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन इस बार मेरे मन में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, वे केवल जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर रह जाते हैं। आखिरी संदेश, जिस प्रेम में विश्वास टूट जाए, वहाँ केवल लौट आना पर्याप्त नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा सम्मान, विश्वास और आत्मसम्मान के साथ ही जीवित रहता है।